हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चली होगी। तो भाई आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जानेंगे। आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रूट 3 की घात x बराबर 81 है, तो x का मान क्या होगा। तो भाई मेरे साथ आप भी सॉल्व करना, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखो भैया, सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, पहले हम आधार को हम समान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उससे पहले हम देखो, यहाँ पर इस तरीक़ा से करना हमें ये कि रूट 3 की घात x बराबर, और हम 3 की घात 4 करेंगे तो वो 81 आएगा, ठीक है। तो 3 की घात 4, जैसे 3 की गुणा हम 4 बार करेंगे तो 81 आएगा। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, इस रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ पर लिखना दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसका हम वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 की घात x बराबर 3 की घात 4 और इसकी घात 2 हम कर देंगे तो ये वर्ग कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया कि 3 की घात x बराबर, अब 4 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 की घात 8। तो देखो भैया, ये हमारे आधार समान हो गए। जब जब हमारे आधार समान हो जाते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो घातों की तुलना करने पर तो x बराबर 8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भैया हमारा ये है, ऐसा ही एग्जाम में सवाल आ जाए कि 3 की घात x बराबर 27 है, तो x बराबर क्या। करिए भाई मेरे साथ सॉल्व सवाल को। तो देखो भैया, अब हमें आधार समान करने हैं। तो 3 की घात x बराबर 3 × 3 = 9 × 27, ठीक है। तो 3 की घात 3 कर देंगे हम यहाँ पर तो 27 आ जाएगा। 3 × 3 = 9 × 27, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे आधार समान हो गए। जब जब हमारे आधार समान हो जाते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, ठीक है भैया। तो x बराबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सवाल को करते हैं भैया। ये संख्या 375 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर है। तो ये क्वेश्चन है, और जातीय मान को हम बोलते हैं अंकीय मान, ठीक है, फेस वैल्यू। तो यहाँ पर देखो भैया कि 7 कितनेवें स्थान पर है, तो 7 हमारा 10वें स्थान पर है, ठीक है, 10, ठीक है। तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पर लिखेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो 7 का
स्थानीय मान इकाई दहाई, ठीक है। तो 7 का स्थानीय मान होगा भैया 70, और जातीय मान जितनी मतलब संख्या होती है उसका उतना ही जातीय मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो जातीय मान होगा हम यहाँ पर लिखेंगे 7 का जातीय मान बराबर 7, ठीक है भैया। अब ये क्या कह रहा है कि इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर का मतलब होता है भैया माइनस, ठीक है। तो अब हम इसमें से घटा देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंतर। तो देखो हम यहाँ ढाई लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से हम 7 घटाएंगे 3, और यहाँ पर बच्चा हमारा 6, तो 63 इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला सवाल है, यदि 3 अंकों की संख्या 24x 9 से विभाजित है, तो x बराबर क्या होगा। तो x की जगह पर हमारे कौन सी संख्या आएगी जो 9 से विभाज्य हो जाए, कंप्लीट संख्या। करना भाई इसको सोल्व। तो देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि 3 का और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो विभाजित नियम होता है, वो सेम होता है, ठीक है। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो सारी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। तो यहाँ पर देखो कि हमारी जो संख्या है 24x है, तो 3 अंक की संख्या हमारी 24 और x। अब यहाँ पर देखो 4 2 6, 6 में हम एक संख्या ऐसी देखेंगे जो 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। 4 2 6 और 6 3 9, तो 9 कहने का मेरा मतलब ये है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो कंप्लीट संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 4 2 6, 6 3 9, तो x का जो मान होगा वो होगा हमारा 3, और ये ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखो कि ये 24 और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3। अब यहाँ पर देखो 4 3 7, 7 8 2 9, तो ये 9 हमारी अंकों का योग आ गया। तो अंकों का योग आने पर तो ये कंप्लीट संख्या हमारी ये 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएंगे, 9 दूनी 18, और यहाँ पर बचे 6 और 9 सत्ते 63, ठीक है। इस तरीक़ा से हम अपनी संख्याओं को पहचान करते हैं कि हमारी संख्या कम्प्लीटली विभाजित हो रही है या नहीं हो रही। आई थिंक आपको ये संख्या समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे तो भाई इनको आप नोट भी कर सकते हो, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि 4 की घात -1 और इसकी पावर है 1/2 का मान होगा। बनाइए भाई इस सवाल को, कैसा होगा। करना भाई इसको सॉल्व। तो देखो भाई जब हमारी कोई संख्या की घात माइनस में होती है
तो उसे हम 1 के बटे में कर देते हैं, तो वो जो घात होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि 1/4 की घात 1, ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव हो गई और हम इसे 1 के बटे में कर देते हैं और 1/2, और इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब वो होता है अंडर रूट 1/2 की घात जब भी संख्या के पास दिखे तो वो अंडर रूट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि 1/4 और 4 की घात 1 है तो 4 ही आएगा, और इसकी पावर क्या होगी, ये 1/2। तो इसको हम 1/2 को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा भैया हमारा कि 1/4, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब 1/4 किसका रूट होगा, तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही होगा, और 4 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2। तो जैसे ही हम आगे को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1/2 होगा। ठीक है, आंसर ठीक है भैया। अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे अगला सवाल है हमारा ये सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले सवाल हैं। तो जैसे ये सवाल है कि 5 की घात 3 और मल्टीप्लाई और 5 की घात -1 बराबर क्या। ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं और आप इनको विद इन सेकेंड में बना सकते हो अगर आपके समझ में आ जाए तो। करना है इसको सॉल्व कैसे होगा ये, तो 5 की घात 3 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो ये 5 से यहाँ पर एक 5 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 5 की घात 2, और इसको आगे को सॉल्व कर लेते हैं तो 5 का वर्ग 25 होगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि 26, 13 और 17 और 61 में कौन सी संख्या भाज्य होगी, बताना इन तीनों संख्या। तो भाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर। तो यहाँ पर देखो कि हमारी किस संख्या के हमारे 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। तो देखो भैया 13 के फैक्टर हमारे कितने होंगे। ठीक है, तो 13 के फैक्टर हमारे कितने होंगे, 13 और 1। इस 13 के 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते। 13 अपने आप में स्वयं कटेगी इटसेल्फ और 1 से कटेगी। ठीक है, और ऐसे ही हमारी 17 संख्या है, 17 के भी हमारे 2 ही फैक्टर होंगे, 17 और 1। ठीक है, और 61 और 1। ठीक है, लेकिन 26 को हम कई फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, देखो 26 अपने आप में स्वयं कटेगी। ठीक है, और 26 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, 26 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 26 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो 26 ही क्या होगा हमारा, 26 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 26 हमारी भाज्य संख्या और बाकी के 3 संख्या हमारी अभाज्य हैं। ठीक है, बोलो क्लियर के नहीं, ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। और कर लेते हैं हम सवाल को। जैसे ऐसी भिन्न आ जाती है कि 1/2 और -5/3 बराबर क्या। इसको सॉल्व करना भाई।
ये आपके सिलेबस वाले सवाल हैं ये, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ। मेरे पास जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है और उसी में से मैं इन सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है भैया। और जो ये मैं आपको सवाल करा रहा हूँ ये आपको आगे भी कंपटीशन में बहुत लाभदायक होंगे। ठीक। करना भाई इसको सॉल्व। तो देखो भैया, जब भी मतलब ऐसी भिन्न आ जाए तो इसको सॉल्व करते हैं इस तरीक़ा से कि 1/2। ठीक है। और इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और 5/3 हमें ये कम समय में करनी है। ठीक है। तो हम इसमें लेसे नहीं लेंगे। ठीक। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 3 एकम 3 और प्लस 3 लगाएंगे यहाँ पर, और 2 की गुणा 5 में करेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 की गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। ठीक है। और इनको ऐड कर देंगे तो ये ऐड करने पर आएंगे भैया हमारे 13, और 13/6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल ऐसा आ जाए कि 15 घात 5 और इसकी घात 0। ठीक है। और मल्टीप्लाई 16 की घात 6 और इसकी घात 0। ठीक है। मल्टीप्लाई 12 की घात 0 और इसकी घात होगी हमारी 7। ठीक है। बराबर क्या होगा? करना भाई इसको सॉल्व। विद इन सेकेंड में आंसर आना चाहिए इसका। तो यहाँ पर देखो भैया, 5 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, और गुणा 16 यहाँ पर 16 है, और 6 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, तो 16 की घात 0। और मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो 0 की गुणा 7 में करेंगे 0 ही आएगा, और 12 की घात 0। मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है। तो जैसे हम आगे को हम सॉल्व करेंगे तो 15 की घात 0 1 गुणा 16 की घात 0 1 गुणा और 12 की घात 0 1। ठीक है। तो जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो भाई मैं इनको रेज कर रहा हूँ, और अगर आपने नोट नहीं किए तो इनको नोट कर सकते हो। ठीक है। मैं इनको रेज कर रहा हूँ। ठीक। अब कुछ नया सीखते हैं। जैसे किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आ जाए तो उसको जल्दी से कैसे निकालते हैं उसको भी हम सीखेंगे। तो देखो भाई, कोई ऐसी संख्या आ जाए जैसे यानी कि 65 का वर्ग क्या होगा? तो भाई देखो, इसे हम कई तरीक़ा से कर सकते हैं, लेकिन मैं उस तरीक़ा को बताऊंगा जो आप कम समय में सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो देखो, सर्वप्रथम हम देखेंगे इकाई अंक को। तो इकाई अंक हमारे यहाँ पर 5 है। ठीक है। इकाई अंक हमारे यहाँ पर 5 है, तो हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25। तो 25 को हम कंप्लीटली संख्या लिख देंगे। ठीक है। और 6 के ठीक अगली संख्या क्या होगी? तो 6 के ठीक अगली संख्या होगी हमारी 7, तो उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 सत्ते 42। ठीक है। 65 का जैसे हम वर्ग करेंगे ना, तो 65 का वर्ग आएगा भैया हमारा 4225। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।
अब देखो मैं कोई ऐसी संख्या दे देता हूँ जो आप उस ट्रिक को किसी भी संख्या में लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि 62। 62 का वर्ग क्या होगा? तो यहाँ पर देखो भाई, हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, तो हमें वो डबल डिजिट में लिखनी है, ठीक है, हमें सिंगल डिजिट में लिखनी है। तो हम इसको इस तरीक़ा से लिखनी है, ये 04, ठीक है। अब 6 का वर्ग करेंगे, इस 6 का, 6 6 36, ठीक है। अब देखो भैया, हम इस 4 को छोड़ेंगे और 6 की और 2 की और इस 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसे हम एक संख्या को छोड़कर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 4 और 4 और 6 2 8 और 3, ठीक है। तो 62 का जो वर्ग आएगा ना, वो आएगा हमारा 3844। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऐसा सवाल आ जाता है कि 3√27 और प्लस √25 और प्लस 3√64 बराबर क्या होगा? और ये इस क्लास का लास्ट सवाल रहेगा और बाकी के सवाल को हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो करना भैया इसको सॉल्व। तो देखो 3 रूट जो होता है ना, वो हमारा घनमूल को रिप्रेजेंट करता है और रूट जो होता है वो हमारा वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 27 का जो घनमूल होगा क्या होगा। तो 27 का घनमूल होगा हमारा 3, ठीक है, और प्लस, और 25 का जो वर्गमूल क्या होगा हमारा, 25 का वर्गमूल होगा हमारा 5, प्लस 64 का हमारा घनमूल क्या होगा, तो 64 का घनमूल होगा हमारा 4। किसी भी संख्या की गुणा 3 बार करने पर हमारा क्या होता है, घन होता है, और किसी भी संख्या की गुणा 2 बार करने पर हमारा वर्ग होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 5 और 3 8, 8 4 12, तो 12 ही इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।